everyone, I hope you all are doing well. Firstly, congratulations to all of us as we completed 1 month on YouTube today. And I remember I started my channel on 11th of July. And the primary motive behind starting my own channel was to stay connected with you guys and to keep you up to date with what's happening in my life. Well, you guys have supported me since day one and I know that I can't repay your love exactly, मतलब उस level तक तो मैं पहुँच भी नहीं सकती, but the least I can do is I can try to make you guys feel special, acknowledged, and for that I am making this video. Okay, so randomly my brother has picked out a few of your Instagram DMs, edits, YouTube comments, and what I'm going to do, I'm going to reply or react to those comments, a few of your edits, DMs in this video, and I think it's going to be really interesting and fun. So without any further delay, let's get started. So we are starting with your Instagram DMs. सबसे पहला DM जो है वो है, एक सेकेंड, मुस्कान का, और उन्होंने मुझसे पूछा है आपका फ़ोन नंबर क्या है. ओके, मेरा फ़ोन नंबर मैंने, अगर आपने Q&A वीडियो देखा था तो उसमें दिया था, लेकिन उस पर एडिटर ने बीप डाल दिया, तो मेरी गलती नहीं है. बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक फ़ोन नंबर को इतना इम्पोर्टेंस ही क्यों देना है. मतलब इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, और यहाँ पर मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ. इंस्टाग्राम पे भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, आपको DM में रिप्लाई करूँ. सो आई थिंक वो चीज़ें ज़्यादा, वो जो सेटअप है ना, वो ज़्यादा बेटर है. आपको नहीं लगता? ओके, मूविंग ऑन. सेकेंड क्वेश्चन मुझे आया है, ओ वाओ, इनका यूज़र नेम है इलस्ट्रेशन वॉकर. बड़ा इंटरेस्टिंग यूज़र नेम है यार. तो इन्होंने लिखा है, ever happened when you wake up and you forgot that you are a celebrity and acting like a normal girl, but when you do something stupid, funny, then you remember that you are not normal. Okay. I am normal. मुझे नहीं पता आप लोगों को मैं abnormal लगती हूँ क्या. मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ. और यार, सेलिब्रिटी भी अगर आप हो, आप पब्लिक फिगर भी हो, तो भी आप एक नॉर्मली इंसान हो. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया है. अभी तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है और डेली बेसिस पे मतलब मैं बहुत स्टुपिडिटी करती हूँ. ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे रहता है कोई देख लेगा, कोई जज कर लेगा. नहीं, मैं पूरा अपना फुल ऑन मज़े करती हूँ, मस्ती करती हूँ. और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेलिब्रिटीज़ है तो उन्हें काफ़ी वो अपनी इमेज की फ़िक्र होती भी है कुछ लोगों को, बट मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैं जैसी हूँ, मतलब मैं वैसा ही रहना पसंद करती हूँ. आगे कैमरा के आगे, कैमरा के पीछे मुझे वैसे ही रहना पसंद है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका यूज़र नेम है इट गाय. वाह, इट गाय 23. इन्होंने मुझे लिखा है, कैन यू टच मी सो दैट आई कैन से टू माई फ्रेंड्स दैट आई वॉज टच्ड बाय एन एंजल. ओके, हियर. But seriously yaar, this is like so sweet. You are comparing me to an angel and thank you so much यार. ये बहुत प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट है. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है मयंक का. एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है. इन्होंने लिखा है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊँ, दिल का तो मन है. देखो मयंक, अभी फ़िलहाल मत आना क्योंकि मेरी बिल्डिंग में किसी का आना अलाउड नहीं है. अभी आपको पता ही है कोरोना के कारण क्या सिचुएशन चल रही है. तो ये जो तमन्ना है आपकी अभी पूरी नहीं हो पाएगी और बाद में हम देखेंगे कभी हो सकती है तो, बट अभी पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशी ने मुझे लिखा है, मैम आई हैव अ क्वेश्चन. वो एक्चुअली मुझे भी एक्टर बनना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या आना चाहिए और क्या करना पड़ेगा. ओके, और ये एक और मुझे DM आया है, ये राहुल ने लिखा है और इनका भी सिमिलर ही क्वेश्चन है. इन्होंने बोला है कि मुझे
ऐड में रोल चाहिए तो आप मुझे रेकमेंड करोगी क्या किसी को भी मेरा नाम आफ्टर दिस पैंडमिक इज़ ओवर? तो मैं राहुल और खुशी इन दोनों को ये बोलना चाहूँगी कि देखो, एक्टर बनने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स नहीं चाहिए, आपको एक्टिंग स्किल्स चाहिए, वो बेसिक है। कॉन्फिडेंस चाहिए है और खुद को प्रेजेंट करना आना चाहिए। खुद की स्किल्स पे आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने खुद के लिए ये चूज़ किया है, इफ़ आई वांट टू डू दिस, तो मतलब आपको पूरा ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं वो चीज़ कर पाऊँगा। और अभी तो यार, अभी तो एक्टिंग के लिए बहुत सारी वर्कशॉप्स चल गई है और बहुत सारी यहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, थिएटर ग्रुप्स है जहाँ पे आप आकर खुद को ग्रूम कर सकते हो। और कल ही रात में मैं और मेरा भाई हम दोनों डिस्कस ही कर रहे थे कि विल मेक सम वीडियोज़ अबाउट एक्टिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं पर्सनली कि मैम हम क्या करें, हम कैसे शुरू करें, वी हैव नो आइडिया, लेकिन वी वांट टू स्टार्ट आवर करियर इन दिस फील्ड। तो हम सोच ही रहे थे कि हम एक वीडियो बनाएंगे और बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर मैं आपको पूरा फ्रॉम दिस स्क्रैच आप कैसे शुरू कर सकते हो, कैसे मैंने शुरू किया था, वो मैं आपको बताऊंगी। एंड आई होप वो वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। बट टिल देन आई थिंक अभी तो देखो, वैसे भी ऑडिशंस वगैरह कम हो गए बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, तो अभी तो आप सब अपने घर में सेफ रहो और अपना जो भी है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस पर फोकस करो, या आप कॉलेज में हो तो वहाँ उन चीज़ों पे फोकस करो। और अगर एक्टिंग आपको करनी है लाइफ में तो वो भी हो जाएगा, देखो धीरे धीरे सब हो जाता है, ठीक है। सो इतना भी उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो भी मोमेंट आप जिसमें भी हो, जिस भी फेज़ में हो लाइफ में, उसे एंजॉय करो, ये मेरी एडवाइस है। चलो अभी हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। अच्छा, ये आई थिंक इनके यूज़र नेम से मुझे लग रहा है कि इनका नाम विवेक है, क्योंकि इनके यूज़र नेम में लिखा है VBIVBEKK। अच्छा हाँ, आई थिंक विवेक नाम है इनका, पता नहीं, मैं गैस कर रही हूँ। तो मैंने एक स्टोरी डाली थी, कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो, और इस स्टोरी पे इन्होंने रिप्लाई किया है कि कर्म करो, फल तो बाज़ार से लेकर आ जाएंगे। ओके, मतलब क्या बोलूँ मैं, इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर विवेक आपका। और मुझे बड़ी खुशी होती है, पता है, जब मुझे ऐसे DMs रीड करने को मिलते हैं जहाँ मेरे फॉलोअर्स जो है कोई ना कोई मस्ती वाला कुछ ना कुछ लिख के देते हैं। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। अभी है अंकुश ने लिखा है, हाय हाय हाय, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, माई स्कूल क्रश इज डिटो कॉपी ऑफ यू। मैं बस उसके पिक्चर सेंड नहीं कर सकता क्योंकि ब्लॉक हूँ, तुम चौंक जाओगी जब कभी मैंने उसकी पिक दिखाई तो। ओके अंकुश, तो जब आप अनब्लॉक हो जाओ तो प्लीज़ याद से मुझे वो पिक्चर भेजना, क्योंकि मैं बड़ा खुश होंगी अगर आप मुझे ये बात जो बोली है आपने कि वो मेरी जैसी दिखती है, तो ये मुझे देखने में आई थिंक मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे पिक्चर भेजना जब आप अनब्लॉक हो जाओ, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट DM मुझे आया है, ओके, हनी सिंह, मतलब इनका यूज़र नेम है सिंह हनी, बट आई एम अज्यूमिंग इनका नाम है हनी सिंह। और इन्होंने मुझे लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई लव यू, आज अपुन ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला लिया है, अपुन को तुमसे शादी करने का है। ओके, देखो सर, अभी मैं 22 साल की हूँ और मैंने बस अपना करियर शुरू ही किया है। तो अभी तो जो शादी है वो दूर दूर तक, मतलब मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं है। आने वाले 5-6 साल मैं सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देना चाहती हूँ और आप लोगों को एंटरटेन करना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। तो ये शादी वादी का जो प्लान है ये तो मतलब अभी दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो ये तो मतलब उम्मीद आई थिंक पूरी नहीं हो पाएगी। अरे हाँ, चलो अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मैसेज। नेक्स्ट मैसेज मुझे एक लड़की ने किया है और उनका नाम है पलक। वाओ, हाई फाई। उन्होंने लिखा है,
बहुत बड़ा है काफ़ी। इफ़ heaven exists, I would love to dedicate it to you. Just can't tell how much I love you. Like you are my happiness and love, dear. You break the boundaries of so-called Bollywood and stand out from the crowd, and that's what a star is all about. Can't say I'm your biggest fan, as there must be thousands more crazier than me, but surely will say nobody can bring that happiness to me as a glance of you does. One of your greatest fan. Wow, this is really sweet and I think अभी तक मुझे जितने भी DMs आए हैं उनमें से ये DM I think बहुत सबसे ज़्यादा स्वीट DM है। और थैंक यू सो मच पलक, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि ये रीड करते हुए मुझे कितना अच्छा फील हो रहा था। और डेफिनेटली आप मेरे वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस हो, क्योंकि आपने इतना प्यारा लिखा है सब कुछ। और थैंक यू यार, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस DM का आपको रिप्लाई करूँ अभी जाकर। चलो अभी हम नेक्स्ट, ये मुझे भेजा है सुमित ने और इसमें लिखा है, अच्छा ओके ये तो रीसेंट है बहुत ही, तो आई थिंक कल रात का ही है। हाँ जी, तो इन्होंने मुझे लिखा है, तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ओके, आई लव दिस सॉन्ग सुमित, सो थैंक यू मुझे ये भेजने के लिए। और बहुत स्वीट है यार, मतलब तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। वाह कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू सुमित। तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी, ओके गला गया मेरा, जिसने तुम्हें बनाया। चलो अभी मैं आई थिंक ऑफ ट्रैक चली गई थी थोड़ा सा, वापस आ जाते हैं हम। और नेक्स्ट DM जो है वो है शुक्ला आदित्य का, और उन्होंने मुझे लिखा है, यू आर एमा वॉटसन ऑफ इंडिया। वाओ, आई मीन वाओ, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट। मतलब आपको पता है मैं बहुत छोटी थी जब हैरी पॉटर रिलीज़ हुई थी, और उस वक्त ना DVD चलती थी, तो मेरा भाई लेके आया था DVD हैरी पॉटर की, और हमने साथ में बैठ के देखी थी। और जब मैंने वो देखा, जब मैंने हरमाइनी को देखा, उसमें एमा वॉटसन को देखा, मुझे ना क्रश हो गया था। मैं ऐसी हो गई थी कि अरे वाह इतना भी ब्यूटीफुल कोई हो सकता है। और ये जो आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है, मतलब मुझे उनसे कंपेयर करना, ओ माय गॉड, आई थिंक दिस जस्ट मेड माय डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू आदित्य, थैंक यू। ओके नेक्स्ट, ये यूज़र नेम, अच्छा ओके, इनका नाम है विशाल, और ये मैंने स्टोरी डाली थी कि कैसा लगा मेरा यूट्यूब वीडियो। और जिस स्टोरी में ना वो मतलब बेसिकली एक बूमरैंग था और मैं ऐसे कर रही थी, ऐसे वाला कर रही थी, आपको याद भी होगा अभी रिसेंटली डाली थी। तो उन्होंने मुझे उसका रिप्लाई किया कि एक आईब्राउ अगर आप ऊपर करके दिखाओ तब माने। ओके ओके रेडी। मान गए? कर लिया, देखो ये भी एक टैलेंट है मुझ में, कर लेती हूँ मैं एक आईब्राउ ऊपर। हाँ जी, नेक्स्ट DM। ओके नेक्स्ट DM में मुझे लिखा है, लुकिंग सो प्रिटी इन फेस मास्क। थैंक यू सो मच यार, मतलब आपको मास्क में भी अच्छी लग रही है, थैंक यू। और मास्क से मुझे याद आया कि गाइस अभी भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो मास्क पहन के बाहर निकलना। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट मुंबई, अगर आप छोटी जगह पे भी हो तो भी प्लीज़ सारे प्रिकॉशंस फॉलो करो, बिकॉज हेल्थ जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा इन्होंने मुझे लिखा है, नाइस, माई हार्ट सेज यू आर गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल इन योर करियर, ऑल द बेस्ट अपकमिंग सुपरस्टार। वाओ, थैंक यू सो मच यार, दिस इज़ सो स्वीट। और मैं बड़ा मुझे अच्छा लगता है पता है ये सब पढ़ के, और मुझे लगता है कि ये
आपके जो वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट है ना, यही मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो रोज़ बूस्टअप करते हैं और रोज़ मुझे वो रहता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूँ, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए कुछ प्लान करूँ. सो थैंक यू सो मच. नेक्स्ट DM एंड आई थिंक लास्ट है ये. हाँ जी, तो ये सीमा ने मुझे लिखा है, हाय यू आर सो क्यूट, होप यू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब. वाओ, थैंक यू सो मच सीमा, मतलब इतना प्यारा DM लिखने के लिए. और मैं बस यही बोलूँगी कि आप लोग मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है और इतना सारा प्यार. तो ऐसे ही अगर आप प्यार करते रहे तो वो दिन भी दूर नहीं है जब हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो है यूट्यूब पे अचीव कर लेंगे. सो प्लीज़ मैं यही बोलूँगी आप सबको कि मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना और आई प्रॉमिस कि मैं भी आप सबको ऐसे ही एंटरटेन करती रहूँगी. सो अभी DMs हो गए, अभी एडिट्स की बारी है और ये कुछ मेरे फेवरेट एडिट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. तो सबसे पहला जो एडिट है वो बनाया है गौरव ने. इनका इंस्टाग्राम पेज है माय ओन वर्ल्ड करके. और ये एडिट मेरे लिए क्यों स्पेशल है, क्योंकि जब मैंने तारक मेहता की जर्नी शुरू की थी तो ये पहला एडिट था जो किसी ने मेरे लिए बनाया था. किसी ने मेरा पूरा पिक्चर जो है वो स्केच किया था और इसलिए ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है. और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर देखेंगे तो जो हाइलाइट्स मैंने बनाए हुए हैं अलग अलग, तो उसमें जो तारक मेहता का हाईलाइट है उस हाईलाइट में फर्स्ट पिक्चर ही ये वाला है. तो मतलब ये मेरे लिए इतना स्पेशल है. थैंक यू गौरव फॉर दिस ब्यूटिफुल एडिट. थैंक यू. नेक्स्ट एडिट जो है वो बनाया है आदित्य शर्मा ने. और पर्सनली मुझे ये पिक्चर इतना पसंद नहीं है. मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे जब डाला था तब भी मैं बहुत डाइसी थी कि डालूँ नहीं डालूँ, इतना अच्छा भी नहीं है. बट जब से मैंने ये एडिट देखा ना तब से मुझे ये पिक्चर भी पसंद आने लग गया है. मतलब इतना ब्यूटीफुल एडिट है. सो थैंक यू सो मच आदित्य इतना प्यारा सा एडिट बनाने के लिए मेरे लिए. थैंक यू. अभी नेक्स्ट एडिट, वाओ, हाँ. सो ये मेरा बहुत ही फेवरेट है. ये बनाया है मयंक, एक सेकेंड, मयंक रमावत ने. और ये बेसिकली एक पेंटिंग है और मुझे बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल और नेचुरल लगती है. और मतलब दिखता है कि मयंक ने कितनी मेहनत की है ये बनाने के लिए. आप काफ़ी आर्टिस्टिक हो और बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल तरीके से आपने ये पूरी पेंटिंग बनाई है. सो थैंक यू सो मच मयंक, इतने सारे एफर्ट्स डालने के लिए और इतनी ब्यूटीफुल सी पेंटिंग मेरे लिए बनाने के लिए. थैंक यू. नेक्स्ट, वाओ, ये काफ़ी कूल एडिट है, एवेंजर्स की थीम का पूरा. और ये बनाया है यश क्रिएशंस 6209 ने. तो ये फ़ोटो मुझे बहुत पसंद है. और ये जो एडिट है ना ये पिक्चर से बिल्कुल अलग दिखता है क्योंकि वाइब्रेंट कलर्स इन्होंने यूज़ किए हैं, लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव है और मुझे बहुत पसंद है. सो थैंक यू सो मच यश इतना प्यारा सा एडिट मेरे लिए बनाने के लिए. थैंक यू. मूविंग ऑन, नेक्स्ट एडिट जो है ये भी मुझे बहुत पसंद है और ये एडिट मेरे लिए बनाया है कलाकार MK. ये देखो, तो ये जो एडिट है बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया गया है. स्पेशली जिस तरीके से इन्होंने मेरे बालों का वो किया है, डिज़ाइन किया है, बहुत ही सुंदर है. और ये ना मैं सोच रही हूँ कि पता है ये 3-4 एडिट्स ना मैं फ्रेम करवा लूँ और मेरे बेडरूम में लगा लूँ क्योंकि ये इतने ब्यूटीफुल है. सो थैंक यू सो मच कलाकार MK मेरे लिए इतना सुंदर सा एडिट बनाने के लिए. थैंक यू. ओके, सो नेक्स्ट एडिट जो है वो बनाया है दीप आर्टिस्ट ने. और ये देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल एडिट है. मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक इतना सुंदर है. मेरी आईज, बाल, ड्रेस, इयररिंग्स तक, मतलब देखो डिटेलिंग देखो आप, इयररिंग्स तक मतलब कितने प्रॉपरली इन्होंने बनाए हैं. थैंक यू सो मच दीप फॉर दिस ब्यूटीफुल एडिट. थैंक यू. सो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट एडिट. और ये एडिट मुझे बहुत पसंद है. आई थिंक ये असजद ने बनाया था मेरे लिए और इस पे उन्होंने एडिट के ऊपर एक्चुअली कुछ नाम नहीं लिखा है, बट मुझे जितना याद है ये असजद ने ही बनाया था मेरे लिए और बहुत ही ब्यूटीफुल है. मतलब
एक्चुअल में ये ब्लैक ड्रेस है पूरा, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने जो वो गोल्डन स्पार्कल्स डाली है, इट्स जस्ट अमेजिंग। और बालों का जो पेंटिंग किया है, काफ़ी काफ़ी प्यारा है। पीछे जो शेडो दिया है बहुत ही अट्रैक्टिव है। और मैं डेफिनेटली ना ये सारे एडिट्स को फ्रेम करवा के अपने रूम में लगवाने वाली हूँ, और वो वीडियो भी मैं बना के डालूँगी यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच यार, इतने प्यारे एडिट्स मेरे लिए बनाने के लिए थैंक यू, लव यू ऑल। Well, that's about it, and if you guys really like this video then please don't forget to share, comment and subscribe to my channel। और जो भी लोगों का नाम अभी नहीं आया DMs या edits जो मैंने मिस कर दिए हैं, तो प्लीज़ डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ये पहली वीडियो थी। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं फ्यूचर में बनाऊंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग जितने भी एफर्ट्स डालते हैं टू मेक मी फील हैप्पी, वो सारे एफर्ट्स मैं एक्नॉलेज करूँ। और आप लोगों का जो प्यार है, जो सपोर्ट है, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो कीप सपोर्टिंग मी, कीप शावरिंग योर लव, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइज, एंड आई लव यू ऑल।